एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष केस में बीते 10 दिन हो चुके हैं और इस मामले में मुख्य आरोपी अतुल की पत्नी नितिन सिंघानिया सहित 4 लोग न्यायिक हिरासत में हैं। इन आरोपियों को 14 दिसंबर को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस दौरान बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में गोपनीयता बनाए रखी है, लेकिन निकिता द्वारा पुलिस को दिए गए कुछ बयान सामने आए हैं। निकिता ने पुलिस को क्या बताया वो हम आपको बता देते हैं। निकिता ने पुलिस को बताया कि उसे और उसके परिवार को इस केस में बेवजह फंसाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अतुल और उनके परिवार वालों ने उनसे 10 लाख रुपए दहेज की मांग की थी। निकिता ने कहा कि मैं अतुल से पिछले 2.5 साल से अलग रह रही हूँ। अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं उनके साथ रहती और पैसे निकलवाती रहती। उसने ये भी बताया कि वो खुद काम करती है और अपनी सैलरी से घर चलाती है, लेकिन उसका अधिकांश पैसा होम लोन में चला जाता है। इसके अलावा निकिता ने यह भी आरोप लगाए हैं कि अतुल को अय्याशी का शौक था और वो बेंगलुरु में 3 गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते में था, जिन पर वो अपना सारा पैसा खर्च करता था। उसने ये भी कहा कि अतुल उसकी सैलरी छीन लिया करते थे और ससुराल वालों ने उससे 10 लाख रुपए दहेज की मांग की थी। निकिता के अनुसार शादी के समय उन्होंने 5 लाख रुपए के कैश दिए थे, लेकिन फिर भी दहेज की मांग जारी रही, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। गिरफ्तारी से पहले निकिता की मां निशा और भाई अनुराग सिंघानिया ने आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि वे केवल कोर्ट में ही सभी सवालों के जवाब देंगे। हो गई, हमारे पोते को कहाँ रखे हुए हैं कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। जो आपने न्याय की जो मांग की थी उसमें आपको कुछ सफलता मिली है? न्याय की बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। अच्छा, आपने जो कमिटमेंट किया था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अस्थि कलश का विसर्जन नहीं करेंगे? एकदम हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा। और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जो है उन्होंने कहा था कि हमें न्याय चाहिए, और न्याय आज जो है तीनों गिरफ्तार हुआ है। एक जज है, क्या कहिएगा उसको लेकर? जज तो करप्ट थी, तभी तो वो ऐसा किया है। जज तो उससे पैसा मांगती थी, वो घूस देने वाला आदमी था नहीं। वो तो कहीं भी जाता था तो घूस वाली बात नहीं, आप पेनल्टी कर दो, ठीक है, मैं सरकार को पैसा दूंगा। वो इनकम टैक्स का पैसा देता था, बिजनेसमैन का इनकम टैक्स का पैसा छुप सकता है, लेकिन उसका तो नहीं छुपता था। तो क्या अब अस्थि कलश का विसर्जन करेंगे? अभी कैसे करेंगे? हाँ। अभी न्याय मिला कहाँ? अभी भी मेरे ऊपर केस है, अभी भी मेरे ऊपर केस है। 16 तारीख एक नया केस उसने हमारे पोते के नाम पर और डाला है, मेंटेनेंस का। क्या डाला? 16 दिसंबर को तारीख है। पोते के नाम पे क्या केस था पूरा? क्या उसको 40,000 से नहीं भर रहा था, इसलिए। अच्छा, वैसे ही बंद है। आज क्या कहिएगा? आज यही कहना है कि पोता हमको चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, और जो हमारे नेतागण हैं, रामनाथ जी हमारे बगल के हैं। अच्छा, हमको गुहार उनसे यही है कि मेरा पोता हमको मिले, और कोई गुहार नहीं है हमको। पोता से आपने कभी फिर इधर बातचीत हुई? हम तो कभी गए नहीं बेंगलोर, हम कैसे देखते? खाली वीडियो कॉलिंग पर हमने देखा है उसको अपने गोदी में। कभी भी एक दादा के लिए उसका पोता अपने बेटे से भी बढ़कर होता है, और हम अपना दुख किसी को बोलते भी नहीं थे। आज का आदमी को कभी हमको दुखी नहीं देखा होगा। अपना गम को हम भी छिपाए हुए थे, जैसे मेरा बेटा छिपाए हुए थे। लेकिन आज पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है, पूरा गांव का लोग खड़ा है। उसको कहता था पापा को सब बाबा बाबा करके गोड़ छूता है। हम कह रहे बेटा हमको पोता देख के ना, हमको लगता है लोग पोता है। हम लोग क्या